राम जो किया गगन मंडल घर किया। गगन मंडल करते हैं ब्रह्मांड को, 10वें द्वार को। घर करने का मतलब वहां पे रात दिन सुरती लगी रहना। जब वहां ब्रह्मांड में सुरती रात दिन लगी रहती है तो ऐसे संत की स्थिति कैसी होती है? तो दिन दिन रूप चढ़े देही पर, शब्द का तेज दिन ब दिन चढ़ते रहता है। दूसरी बात, महा अमीरस पिया, वो आनंद की उपमा महाराज ने दी है कि ऐसा आनंद वहां आता है जैसा कि मान लो हम अमृत प्राशन कर रहे हैं। गुरु प्रताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत जीना। मेरे रामा प्रेम प्रीत तत जीना। निस दिन राम नाम लिव लागी, निस दिन राम नाम लिव लागी। बांक नाल रस पीना जोगिया, गगन मंडल घर किया। ओ जोगिया गगन मंडल घर किया। ये गगन मंडल का एरिया जैसा भीतर है वैसा वो बाहर भी है। तो ये कैसे संभव हुआ? तो सदगुरु के प्रताप से। साहिब पाया साच सु सदगुरु के प्रताप, और सुखिया अंतर आत्मा दर्शा आपो आप। अब ये सदगुरु का प्रताप क्या है? किसको कहे सदगुरु का प्रताप? सदगुरु का प्रताप माने सदगुरु से प्रेम करना। जो कोई अपने शरीरधारी सदगुरु से प्रेम करता है, जिसके अंदर वो सत्ता है, ऐसे सदगुरु से प्रेम करने से, प्रेम से ही राम राम रटन करने से ये सत्सबद नियंचर कुदरत कला जागृत होती है। गुरु प्रताप साध संग भेट्या। कैसे मिला? साध संग। साध किसे कहे? जो साधना कर रहा है वो भी साध है, जिसने साध लिया वो भी साध है, जिसने अपना कार्य पूरा कर लिया उनको भी साध कहते हैं। तो ऐसे भजनानंदी महात्माओं के साथ और सदगुरु से प्रेम करने पर उनके प्रताप से ये कुदरत कला सत्सबद घट में जगा। प्रेम प्रीत तत्व चीना, उस तत्व को, उस ब्रह्म के शब्द को, नियंचर को प्रेम से प्रीति से जब भेद से राम राम रटन किया तब उसकी पहचान यहाँ घट में हुई। अब जब एक सत्ता जग जाती है तो ये राम नाम की लीव अखंड चलने लगती है। निस्दिन राम नाम लिव लागी, बंकनाल रस पीना। बंकनाल को संस्कृत में कहते हैं सुकमणा। सुकमणा ही बंकनाल है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऊपर चढ़ती है। तो ये बंकनाल खुल गई।
पीछम का रास्ता खुल गया। इसी प्रेम से प्रीति से राम राम रटन करते करते नयनचर के साथ, नयनचर ही खोलता है। अब आगे महाराज फरमाते हैं, गरजेगी गन धरन धूजाणी, जल बिन पवन रस पिया। मेरे रामा जल बिन पवन रस पिया। नदिया चाली पीछम के गेले, नदिया चाली पीछम के गेले। सूरत सबद संग किया, जोगिया गिगन मंडल घर किया। हो जोगिया गिगन मंडल घर किया। गर्ज गिगन, ये ब्रह्मांड में गर्जना होती है शब्द की। जैसे आकाश बाहर गरजता है वैसा अंदर भी गरजता है। एक साथ वहां गर्जना होती है तो नीचे नाभि में धरण भुजाणी, शरीर कंपायमान होता है, वाइब्रेट होता है, धूसता है। तन थर हरियो, थरथराट होना, और हरियो नाम डरना। डर भी पैदा होता है तो थरथराट भी होती है। इस शब्द के प्रताप से ये नाभि का सारा एरिया, एक क्षेत्र पूरा धूजने लगता है, ऊपर गरजने लगता है। जल बिन पवन रस पिया। अब जल तो नहीं है मगर रस तो पिया। रस कौन सा लिया? रस पिया आनंद का। महाराज ने बीली ग्रंथ में बड़ी ऊंची बात कही है। उनमें कहते हैं कि गिगन चढ़न का पवन है न्यारा। यही पवन का रस हम पीते हैं, जो सांस से जब ये हमारा पेट, नाभि क्षेत्र ये फूल जाता है, अमाव हो जाता है। सांस अमाव नाभ बंक पिचम दिसवाई। अमाव होने के बाद ये पवन उस बंकनाल के रास्ते से ऊपर चढ़ता है सुरती शब्द के साथ। सुरती शब्द ये पवन को ही ले जाती है। पवन के अंदर ही हम हैं, हमारी आत्मा है, या हमारी जीवात्मा है, या प्राण, या कुछ भी उसे कहो। घटप्रजा में इसका प्रमाण आया है। बड़ी सुंदर बात घटप्रजा में आई है। आप तो सभी ज्ञानी ध्यानी हो, और बाप जी के सामने मैं क्या कह सकता हूँ। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, ताही के मुख में चीज भारी। कंवल खट छेद सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी। माछली मच्छ रतन को ले चलो, पीछम के देश ऊंच ऊंचा। बीच में घाट सो बाट बाका घना, आसही पास घूच घूचा। बूगलो पाच राह में थुग रहो, माछली ऊपरे डाव मारे। दास सुखराम कहे आदगर पूछ जी, ताई के मीन को कूण मारे। अब यहाँ ये निर्णय हो जाएगा
पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो। ये मच्छ तो है सत्सबत, और ताई के मुख में चीज भारी। सत्सबत ऐसी किस भारी चीज को ले जा रहा है, और वो है हमारी चेतना, हमारा प्राण, हमारी आत्मा, हमारी जीवात्मा, या ये सांस उसास से ऊपर चढ़ने वाला पवन। कमल खट छेद सूरत पीछे धरी। 6 कमल का छेदन करके जब सुरती पीछे पीछम के रास्ते से शेष कमल पे लगी, तो समंद के बीच खुली बारी। यहाँ 7 पाताल है कमल के नीचे, वहां से ये बंकनाल की बारी खुलती है। अब बंकनाल का रास्ता खुल गया। अब उसको दरवाजा कहो, खिड़की कहो, मगर था तो वो बंद। दरिया साहब ने भी अपनी वाणी में यही बात कही कि नाभि कमल से उतरा बंकनाल तल आए, खिड़की खोली नाद की मिला ब्रह्म सु जाए। जब बात आती है खुलने की, तो वो बंद रहनी ही चाहिए। जो बंद है वही तो खुलेगी, खुला हुआ को खोल नहीं सकता। तो दोनों महापुरुषों का ध्यान का अनुभव लगभग समान है। पहुंचा पहुंचा एक मत, अन पहुंचा अनेक। गुरु महाराज कहते कि संबंध के बीच खुली बारी, और दाता दरियाव जी महाराज कहते हैं खिड़की खोली नाद की। दोनों लगभग एक समान उनका अनुभव है। अपने बाने में उन्होंने कहा भी है। तो संबंध के बीच खुली बारी, ये बंकनाल खुल गई। माछली मच्छ रतन को ले चली। अब बात आई 3। मच्छ तो हम समझ गए सत्सबत नयनचल जो कंठ में जगा। माछली है सुरती, और रतन है हमारा प्राण। जो यहाँ बात हो रही है, जल बिन पवन रस पिया। ये पवन जब ऊपर जाता है तो उसका ही तो रस पीने को मिलता है, आनंद आता है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है चेतना हमारी। नदिया चाली पिचम के गेले, यहीं से वो नाड़ियाँ खुलती है। ईड़ा पिंगला सुकमणा। वैसे तो यहाँ से सामने से ईड़ा और पिंगला दोनों हम जो श्वास लेते हैं, कभी ईड़ा चलती है तो कभी पिंगला चलती है, और इसी ईड़ा पिंगला से सारे शरीर में ये प्राण ऊर्जा फैलती है। अब योग में बात आई है कि बाएं स्वर से बाएं अंडमूल तक ये ईड़ा नाड़ी गई है, और दाहिने स्वर से दाहिने अंडमूल तक ये पिंगला नाड़ी गई है। जब श्वास लेते हैं तो वो स्थान हिलता है। जब छोटे बच्चों को आप सोता हुआ देखेंगे तो यहाँ तक तो ईड़ा पिंगला आ ही रही है। वहाँ सुषुम्ना है, जिसको महाराज ने शेषनाग कहा है। जहाँ शेष नाग घर जाग्या हो, वहाँ 1 मास दिन लाग्या हो। पीछम देश में आया हो, वहाँ जन बहु दुख पाया हो। सुरग 21 छेक्या हो, जानेगा जन देखया हो। दिवस मास पक बीता हो, जम ठाणा जन जीता हो। मेर डंड जा घाटी हो, ऐसी औरन बाटी हो। अड़ा पिंगला जागी हो, अनहद नौबत बागी हो। 4 मास जुग झुंझा हो, तब घर आदू सूझा हो। त्रिकुटी तख्त विराजे हो, और अब जन सुखदेव गाजे हो। अब यहाँ बात कहाँ आई? मेर डंड जा घाटी हो, ऐसी औरन बाटी हो। अड़ा पिंगला जागी हो। तो ये ईड़ा पिंगला यहाँ से 3 जगह से गई। ईड़ा इधर से गई, त्रिकुटी, पिंगला इधर से आई, सुकमणा आई ऊपर से। इससे ये नहीं समझ लेना कि इन नाड़ी का उद्गम यहाँ है, वो तो वहाँ नीचे है।
क्योंकि यहाँ आई है बात, नदियाँ चाली पिचम के गेली। ये नदियाँ ही नाड़ियाँ है, यहीं से ये पिचम के रास्ते से रीढ़ की हड्डी के अंदर से ये वंकनाल, ये सुकमणा है, दाई बाई, ईड़ा पिंगला है। और दूसरा प्रमाण ये अलौकिक ग्रंथ में ही है, ताला तकत सबद ही खोले, ररंकार आगो धुन बोले, अड़ा पिंगला सुकमण धारा, तीनों चले संत की लारा। वहां भी बात आई है। और जहां जहां गूढ़ रहस्य की बात आई है वो कहीं मुश्किल से आपको एक या दो या तीन जगह मिलेगी। तो ये ताला तकत, यहाँ वो जो वंकनाल का ताला है वो सत्संग निरंतर ही खोलता है, और वो खुलने के बाद यह ररंकार की ध्वनि हमको साथ ले जाती है, उसके साथ आधार से चलते हैं। यहीं से अला पिंगला सुकमण धारा, तीनों चले संत की लारा। यानी ईड़ा पिंगला सुकमणा के साथ साथ ध्यानी संत आगे बढ़ते हैं, नियंचर के साथ उनकी सुरती। तो नदिया चली पिचम के गेले, सुरत सबद संग किया। अब यहां से सुरती सबद ऐसी लग जाएगी, वो कभी सुरती शब्द से अलग नहीं होगी। सामने के कमल में सुरती को लगाना पड़ता है। जब ये पिचम का रास्ता खुलता है तो सुरती लगी रहती है। धर्म राय सिर पाँव दिराया, सुरत सबद मिल कीना, मेरे रामा सुरत सबद मिल कीना, तीनों चले मेरे सुहागे, तीनों चले मेरे सुहागे, तिरवेणी सुख लीला, जोगिया गगन मंडल घर किया। अब महाराज फरमाते हैं, धर्म राय सिर पांव दिराया। ये धर्म राय यहाँ मेरुदंड पे है, आप सभी जानते हो। और इसके पहले नदिया चले पिचम की गेले बात आ गई है, ध्यान रखना साकी पे। अब यहाँ जो उतानपाद बंद लगता है, उतानपाद बंद खोलना ही धर्म राय के सिर पे पांव रख के जाना है। वो बंद खुल गया तो हमारा पाप पुण्य का खाता फट गया, हिसाब खत्म हो गया, कर्म बाकी नहीं रहे। फिर कर्म बाकी नहीं रहे तो वो वहीं पे अमर लोग पहुंच जाना चाहिए। कर्म बाकी नहीं रहे, वासना नहीं मरी। अभी हमारी बेटी गा रही भजन के पहले ये विषय ले रही थी। जैसे ये धूप में सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, खेत की जमीन भी हम पूरी ट्रैक्टर से नांग, क्या कहते हैं आप इधर, ट्रैक्टर चलाते हैं उसको, हाँ नहीं, जमीन मिट्टी ऊपर आ जाती है, हाँ। तो उस समय ऐसा लगता है कि अब कोई बीज जमीन पे नहीं है। मगर जब बारिश होती है तो वो जमीन में गिरे हुए बीज वापस उगाते हैं। शिव ब्रह्म में ऐसा ही होता है। जब शिव ब्रह्म में हमारा ध्यान जाता है, शून्य में तो चले जाते हैं, मगर वासना रूपी बीज ज्यों के त्यों रहता है, और वासना के कारण और दोबारा हमको आना पड़ता है। तो यहाँ पाप पुण्य का खाता जरूर फट गया, मगर वासना अभी बाकी है। बीज जो कि त्यों कायम है, जब तक वो बीज पूरी तरह से नहीं जलेगा। महाराज ने एक भजन में कहा है ना,
घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, पाछे तोल मोल कछु नाही, पाछे तोल मोल कछु नाही, जे जे जाय मिल्या पद माई, जे जे जाय मिल्या पद माई। जो जो उस परम पद में जाके मिलेंगे वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। कैसे मिलते हैं? तो घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, सोना की घिसाई होती है, उसका कुछ अंश कम हो जाता है। जैसे जैसे हम उसको दोबारा लाते हैं, तीसरी बार लाते हैं, तो हमको वो सुनार कहेगा कि इतना इसमें घसाई है। अब वो घसाई है तो वो गया कहाँ? न तो सुनार ने निकाला, न तो हमने उसका कुछ किया, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। दोबारा वो कोई उसका अंश बाकी नहीं रहेगा। जो चीज नष्ट हो गई, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचा, वैसी स्थिति मोक्ष में जाने पर ये जीवात्मा की होती है। जीवपना मिट जाता है। पारब्रह्म के लोक में माया के सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। माया का शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यहाँ तक कि श्वासा और 5 प्राण, ये सबसे रिश्ता खत्म हो जाता है। फिर बचती है केवल वासना। वासना का बीज भी वहाँ से पूरी तरह नष्ट हो जाता है। जब वासना पूरी तरह से मिट जाती है, परम आनंद की प्राप्ति तो होती है, और ध्वनि से ही आनंद आना शुरू हो जाता है। और तब उसी स्थिति में हम चले जाते हैं, फिर कोई कारण बाकी नहीं रहा। महाराज कहते कि के सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया। ये वासना के आधार से तो जीव आता जाता है। जब वो बीज पूरी तरह से मिट गया तो आने जाने का कारण मिट गया। तो महाराज कहते हैं कि यहाँ जो पीछम का उतान पात बंद लगता है, वो बंद खुलना, इस सब धर्मराय के सिर के ऊपर से पाँव देके आगे बढ़ना, और तीनों चले मेर सु आगे। यहाँ तक तो तीनों आई, यहाँ से तीनों 3 रास्ते से गई। आत्मसार में बात आई है, आगे गेल 2 जा फूटी, सोच रहा मन माई, अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सत साई। ये ईड़ा पिंगड़ा दोनों रास्ते 2 तरफ से यहाँ से डिवाइड होते हैं। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि सदगुरु शरण ज्ञान सब सोद्या, राम नाम लिव लाया, दोनों गेल रही पिछवाड़े, बीचे राह दिखाया। बीच वाला ये रास्ता सिर के ऊपर से सुकुमड़ा आई त्रिकुटी में, ईड़ा पिंगड़ा दोनों के तरफ दोनों आ गई। तो ये यहाँ पे खुलासा हो रहा है, तीनों चले मेर सु आगे, त्रिवेणी सुख लीना, यहाँ त्रिकुटी में आ गए। चंद सूर उलट पलटाया, सुख मान का संग लिया, मेरे रामा सुख मान का संग लिया। आद पुरुष अलक विनाशी, आद पुरुष अलक विनाशी, सो मिल हरिजन जिया, जोगिया गिगन मंडल घर किया, हो जोगिया गिगन मंडल घर
बहुत ऊंची बात, बड़ा ऊंचा ज्ञान गुरु महाराज का यहाँ पे सामने हमें दिख रहा है कि चंद सूर उलट पलटाया। यही चंद सूर है, ईड़ा और पिंगला। चंद्र सूर, सूर्य स्वर, दो स्वर है। उलटने का मतलब क्या? ये पहले सीधे थे। जो हम बाहर से नाक से प्राणवायु लेते हैं वो सीधे अंदर में 10 प्रकार के प्राण, शरीर को जितना होना उतना वायु ले लेता है, फिर उश्वास के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। इस तरह से शरीर का सारा संचलन एक प्राणवायु के आधार से होता है। अंदर में सारी मशीनरी अपना अपना कार्य इसी वायु से चलाती है। तो ये तो सीधी बहती है, ईड़ा और पिंगला। कभी ईड़ा 1 घंटे में पिंगला, फिर बाद में ईड़ा और बाद में पिंगला, ये सीधी चलती है। अब जब त्रिकुटी में ध्यान होता है तब ऐसे उल्टे चलते हैं, दोनों ईड़ा पिंगला एक हो जाती है। अब ये बनती है सुक्मणा, ये भी सुक्मणा थी। अब यहाँ से ऐसे ध्यान होता रहेगा, चंद सूर उलट पलटाया। अब ये सीधे ना होते हुए उलट जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, दोनों एक हो रहे हैं। चंद सूर उलट पलटाया, सुक्मण का संग कीना। अब यहाँ बनी वो सुक्मणा जिसके द्वारा 10वें द्वार तक हम जाते हैं। 10वें द्वार में सुक्मणा का भी काम नहीं आगे। और फिर आद पुरुष अलग अविनाशी, जो आद पुरुष है, जिसको राम जी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जो लखने में नहीं आ रहा था, अब वो ये चंद सूर उलटने से, सुक्मणा का संग होने से अब वो 10वें द्वार में लखने में आ जाता है। वहीं से उसका प्रारंभ होने लगता है। अब वो लखने में आया यानी क्या, वो कोई दिखने वाला थोड़ी है, वहाँ तो परम आनंद आता है। अभी यहाँ 9 देश की बात हुई है। 9 स्थान देश है भाई, त्रिकुटी परे बताया। 9 स्थान का मतलब अलग अलग प्रकार का अनुभव अंदर में, ये सुक्मणा नाड़ी में ही सब देश है। आद पुरुष अलग अविनाशी, सो मिल हरिजन जिया। अब उस अविनाशी परमात्मा को यानी अपने स्वरूप को यानी सत्स्वरूप को वहीं लखने में वो आ जाता है। वो परम आनंद की उपलब्धि होती है। और ऐसे संत, वहाँ पहुँचने वाले संत उस अनुभव के साथ जीते हैं। आगे उसी अनुभव के साथ उनकी यात्रा बढ़ती है। निस दिन ध्यान लग्या सुन माही, मन निज मन होय कीना। मेरे रामा मन निज मन होय कीना। जन सुख राम मिल्या सुन सागर। जन सुख राम मिल्या सुन सागर। पीव परस अंग भीना। जोगिया गगन मंडल घर किया। ओ जोगिया गगन मंडल घर किया। अब आगे निस दिन यानी रात दिन। अब ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, अब लगा हुआ रहता है। निस दिन ध्यान लग्या सुन्न माई। उस शून्य सागर के अंदर, उस पार ब्रह्म के देश में ये अखंड ध्यान लग गया सुक्मणा के द्वारा। और आनंद भी आने लगा। आनंद जो आता है वो केवल इसी नाड़ी का आता है। सुक्मण कलश अमी भर लाई। हम गाते हैं ना, जिगमगी जिगमगी मंदिर माई। सुक्मण सीर खीर बहु मीठा, सुखविलास ग्रंथ में बात आती है। सुक्मण सीर खीर बहु मीठा, और 3 ताप का बुझा अंगीठा। तो ये
आनंद और परम आनंद की उपलब्धि होती है। रात दिन ध्यान लगा हुआ रहता है, सुरती हटती नहीं है। और मन निज मन होए चीना, मन ही निज मन हुआ। अब मन मन नहीं रहा, मन नहीं रहा, इसका मतलब अब विचार नहीं उठ रहे। जो हमें एक क्षण भी शांति से बैठने नहीं दे रहा था, विचारों के द्वारा सोचना रात दिन वही का, अब ये मन अपना सोचने का कार्य उसका पूरी तरह से बंद हो गया और फिर वो बन गया निजमन, अपमन, हमारा मन। जैसा चाहे, जहाँ चाहे, जितनी देर चाहे वहाँ उसको लगा के रखो। अब न ध्यान हटेगा, न वो अवस्था से हम नीचे आएंगे, क्योंकि लाने वाला मन ही खत्म हो गया। मन पूरी तरह से निजमन में परिवर्तित हो गया। जन सुख राम मिल्या सुन सागर, महाराज कहते हैं कि इस तरह से उस सुन सागर में जाके मैं समा गया। अब इसके आगे और बात रहेगी। सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, और वाला गया सुखराम कहे हंस पहुंचा मोह। इस तरह से यहाँ तक की ये बात आई और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी सेवा को विश्राम देता हूँ।